कि उस जेल को 1865 में अंग्रेजों ने बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। और उसी जेल में हमारे भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी गए थे और उसी जेल में बिहार के नेताओं ने मुझे डाला। तो स्वतंत्रता सेनानी लड़ भिड़ के जो है देश को आजाद कराए कि नहीं कराए? हम लोग भी लड़ भिड़ के नया बिहार बनाइए लेंगे। पत्रकार को बिहार में समस्या होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि पत्रकार ही यूनाइट नहीं है। आपके साथ भी समस्या हुआ था, वो कहानी जो है दुनिया नहीं जान पाई थी। मैं नेशनल न्यूज चैनल पे बैठ के जो है आपका नाम रखा था। आप जब पीएमसीएच की कहानी दिखा रहे थे, आप मतलब कि लोगों को बचाना चाह रहे थे, जहाँ पे इमरजेंसी में लोग मर जाते हैं, समय से पहले जो है उनको मार दिया जाता है, तो वहाँ पे आपके साथ बदतमीजी हुआ था। पुलिस ने बहुत बर्बरता किया था, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ने बर्बरता किया था। तो कहीं नहीं तो कहीं आपके साथ जो हुआ, उसी का एक अगला रूप जो है मुझे देखना पड़ा। लालू यादव चारा घोटाला किए हैं। तेजस्वी यादव राजा के बेटा हैं। बनेंगे क्या? राजा का बेटा राजा बनेगा? नहीं, एकदम बिल्कुल। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। माँ दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान होती है। भाई एक वर्ड बोलिए। भाई अगर आपके पीछे खड़ा है तो आप जो है पहाड़ का सीना चीर के जो है रास्ता बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी देश को मजबूत कर रहे हैं। लोग कह रहा है मनीष कश्यप क्यों बकैती कर रहे हैं, सीधा अनाउंस करे, चुनाव लड़े, हम फंडिंग देंगे, हम प्रचार करेंगे, हम गाड़ी देंगे, हम टेंट लगाएंगे, हम खिलाएंगे। तो मनीष कश्यप क्यों हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि अभी नहीं सोचे हैं? जल्दी सोचिए आप। लोग कह रहा है। देखिए अभी खरवास है, खरवास भर तो शांति से रहने दीजिए ना। अच्छा। मैं मतलब कि बहुत सारी चीजें जो है बहुत सारे वीडियो में नहीं बोला हूँ, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे नस नस से वाकिफ है। आपसे झूठ बोल के मुझे क्या फायदा? तो सीट भी जानते हैं, नहीं बोलेंगे लेकिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। लेकिन खरवास के बाद हम लोग अपना सब भाई लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि करना क्या है और उसके बाद से उस पे चर्चा करेंगे। जो लकीर मैंने खींचा था और खींच के मैं जेल के अंदर गया था, तो मैंने सोचा क्या कि वो लकीर जो है अब धुंधला हो गया होगा या मिट गया होगा। लेकिन जब मैं जेल से बाहर निकला और जेल के गेट पे जब मैंने भीड़ देखा, तो मुझे लगा कि अरे मैंने जो लकीर खींचा था इसे तो बिहार के लोगों ने और लंबा कर दिया। मैंने अपने जीवन में या यूट्यूब पे या कहीं भी उतना भीड़ जो है जेल गेट के बाहर किसी भी नेता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए देश के किसी भी कोने में मैंने नहीं देखा। तो मुझे लगा कि मुझे जो है उसी हेकड़ी के साथ, उसी औकात के साथ, उसी गर्जना के साथ और उतना ही जोश और जुनून के साथ जो है फिर से लग जाना चाहिए। कि आज से 10 साल पहले जब यहाँ पे कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी या कोई महिला बीमार हो जाती थी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाता था, बच्चा बीमार हो जाता था, तो खटिया जो होता है ना, खटिया पे लाद के बाढ़ के दिन में जो है यहाँ से कम ब्रह्मपुरवा तक लेके जाना पड़ता था, कम से कम। उसके बाद ही कुछ व्यवस्था था, उसके पहले उसके बीच में कोई व्यवस्था नहीं था। उस गांव में जब मैं पैदा हुआ तो देखिए जानवर भी अपना पेट पाल लेता है। हम शिक्षित लोग हैं, हम इंसान हैं। हमारा शिक्षा का मकसद ये है कि हम अगर कोई असमर्थ व्यक्ति है, अगर कोई अपने जीवन को बदल नहीं पा रहा है, उसके जीवन को बदले कोई असमर्थ व्यक्ति है, उसका मदद करे। यही सोच मेरे मन में बचपन से था और धीरे धीरे जो है ये सोच बड़ा होते गया। धीरे धीरे लोगों ने साथ दिया तो ये सोच ताकतवर भी होता गया। विधायक सांसद को जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो विधानसभा और लोकसभा में एक साथ जो है मेज थपथपा के अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं, लेकिन जब कटौती होती है तो लगते हैं चिल्लाने। तो वैसे ही अगर पत्रकारों के साथ अगर नाइंसाफी हो तो कम से कम पत्रकार तो एक साथ आ ही सकते हैं। चावल इमली का पानी डाल के, चावल में जो है मट्ठा, दही का मट्ठा जो होता है, मट्ठा डाल के, चावल में जो है पानी और नमक डाल के अगर खाने को आपको मिले तो शायद जो है आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता खा सकते हैं। आप 4 महीना नहीं खा सकते। मैं 4 महीना उस चीज़ को खाया और गर्मी का दिन जब 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो और एक 10x8 का कमरा हो, 10x6 का कमरा हो, उसके अंदर जो है एक पंखा हो और पंखा भी जो है आज़ादी के पहले का लग रहा हो और पंखा जो चल रहा है उस पंखे का हवा पंखा को नहीं लग रहा हो, जरा सोचिए उसमें जो है आदमी कैसे जिंदा रहता है। अगर बिहार के हालात को बदलना चाहते हैं तो 10 रिटायर्ड फौजी को विधानसभा का टिकट दीजिए, 10 किसान को विधानसभा का टिकट दीजिए, 10 प्रवासी मजदूर को विधानसभा टिकट दीजिए और 10 पत्रकार को विधानसभा का टिकट दीजिए। किसको किसको? किसान को, जवान को, प्रवासी मजदूर को और पत्रकार को। यानी 243 सीट है, उसमें से 40 टिकट जो है आप इन 4 कैटेगरी के लोगों को दे दीजिए। 10 पत्रकार, 10 किसान, 10 प्रवासी मजदूर और 10 जवान।
मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 40 लोग जब विधानसभा में जाएंगे तो बिहार के 400 समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं बताऊंगा, वो बोलता था कि किसी भी हाल में मुलाकाती के दिन जो है ना, कम से कम 3 आदमी भेंट करने मनीष कश्यप से जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो वो उस हफ्ते में टूट जाएगा। और उस दोस्त ने मतलब कि इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। जेल भी गया था वो दोस्त? नहीं, वो दोस्त जेल नहीं गया था। अच्छा। वो दोस्त जेल नहीं गया था, उसने साथ दिया और उसने मुझे टूटने नहीं दिया। माँ ने साथ दिया, भाई ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, तब जाके जो है मैं आप लोगों के बीच में आज बैठ के अपने गाँव में, अपने चाचा के यहाँ, जो मेरे भाई हैं, उनके यहाँ जो है पेड़ के नीचे जो है ठंडा का मौसम यहाँ पे टेम्परेचर जो है अभी 12-13 डिग्री से ज़्यादा होगा नहीं, वहाँ पे बैठ के जो है मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। एक मजदूर को हम लेके आए हैं, एक मजदूर को आप लेके आइए प्रशांत भाई, या कभी पटना से लेके जाइए दिल्ली, या दिल्ली से लेके आइए। उस फीलिंग को जब आप कैच कीजिएगा ना, आप हवाई जहाज में भी बैठ के, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, तो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आलोचक क्या बोलेंगे, जो इंग्लिश टॉयलेट पे बैठ के एयर कंडीशन कमरों में चाइनीज मोबाइल लेके जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और वहीं से देश को बचाने की बात करते हैं, वो लोग बोलेंगे कि ये सब पैसा कमाने का जरिया है। अरे ससुरा, पैसा कमाने का जरिया है तो पैसा अमेरिका से ना हम लोग मंगा रहे हैं डॉलर में, सही कि नहीं? भारत में आ रहा है, बढ़ेगा, यहाँ पे भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा। चलिए, पैसा कमाने का ही जरिया है, हमने एक मजदूर को लाया वहाँ से। फिर अगर टिकट मिल जाता है, मैं चुनाव लड़ ही लेता हूँ, अच्छा काम कर ही देता हूँ, तो इसमें गुनाह क्या है? लेकिन मैंने इसके बारे में प्रशांत भाई नहीं सोचा है। जिस दिन अगर ऐसा होगा, टिकट उकट मुझे मिलेगा, तो एक मैसेज आपको और एक फोन कॉल आपको जरूर जाएगा। पटना के एक अदालत में 2 पुलिस वाले एक नव युवक को हाथ पकड़कर कोर्ट रूम के भीतर ले जा रहे थे। वो लड़का मुस्कुराता हुआ आ रहा था। कोर्ट रूम के बाहर पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि मनीष कश्यप के साथ भीतर कोई नहीं घुसेगा, और मनीष कश्यप मुस्कुराते हुए अपने समर्थकों को कह रहे थे कि तुम लोग यहीं रुक जाओ। ये उस वक्त की बात है जब तमिलनाडु से मनीष कश्यप पटना आए थे। उनकी पहली सुनवाई पटना में थी। हम नहा धोकर टीका चंदन करके मनीष कश्यप को देखने पहुंचे थे। बतौर पत्रकार नहीं, बतौर मित्र पहुंचे थे। बतौर पत्रकार नहीं, बतौर उस आदमी पहुंचे थे जिसके मन में बिहार को लेकर एक विश्वास है। और मनीष कश्यप ने जब गले लगाकर कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, तब हमको लगा कि देखिए, आदमी को आदमी का कितना पहचान होता है। ये साक्षात्कार हम मनीष कश्यप के पॉलिटिकल बातों को लेकर नहीं कर रहे हैं। ये साक्षात्कार हम मनीष कश्यप के जेल में रहने के अवधि को लेकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसीलिए बैठकर बात करने की इच्छा हो रही है कि 270-280 दिन जेल में रहने के बाद एक आदमी के दिमाग में क्या चलता है, हमको ये जानना है। जब वो कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत माँ होती है, तो उसके पीछे के संघर्ष की कहानी क्या है, ये हमको जानना है। और मनीष कश्यप पिछले शायद 12-14 घंटे से कुछ खाए नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आवाज थोड़ी धीमी हो जाए, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। मनीष कश्यप मतलब इतना दिन के बाद अभी खुला हवा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है? लेकिन मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि बिहार के लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा पत्रकार है या बहुत अच्छा यूट्यूबर है। ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप से भी अच्छा बोलने वाले लोग हैं। मतलब कि इतना बढ़िया आपने जो शुरुआत किया, शायद मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मेरे बगल में जो है वो प्रशांत भाई बैठ के जो है इतना बढ़िया तरीके से जो है ना वो व्याख्यान करेंगे, शब्दों को सही ढंग से संजो के। शायद आपसे बढ़िया हिंदी मैं नहीं बोल पाता हूँ और आपसे बढ़िया सेंटेंस मैं नहीं बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। कैसा लग रहा है खुला हवा में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बगल में बैठ के भी बहुत अच्छा लग रहा है। कोर्ट रूम में भी मैं आपके बगल में बैठा था। उस समय दिल में एक कसक था कि काश मैं भी आज़ाद होता, मैं भी बाहर होता, तो शायद मैं कुछ कर रहा होता बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं 270 दिन, 280 दिन, जितना दिन भी मैं जेल में रहा, हर दिन जो है आप लोगों ने सपोर्ट किया। आपके चैनल पे लगातार मेरा वीडियो आया, मेरे बारे में आपने बताया, बिना डरे हुए बताया। जो सरकार जो है पत्रकारों का गला घोटना जानती है, और बिहार में सरकार चाहे किसी की भी हो, पत्रकार को बिहार में समस्या होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि पत्रकार ही यूनाइट नहीं है। आपके साथ भी समस्या हुआ था, वो कहानी जो है दुनिया नहीं जान पाई थी। मैं नेशनल न्यूज़ चैनल पे बैठ के जो है आपका नाम रखा था। आप जब पीएमसीएच की कहानी दिखा रहे थे, आप मतलब कि लोगों को बचाना चाह रहे थे, जहाँ पे इमरजेंसी में लोग मर जाते हैं, समय से पहले जो है उनको मार दिया जाता है, तो वहाँ पे आपके साथ बदतमीजी हुआ था। पुलिस ने बहुत बर्बरता किया था, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ने बर्बरता किया था। तो कहीं नहीं तो कहीं आपके साथ जो हुआ, उसी का एक अगला रूप जो है मुझे देखना पड़ा।
और आज अगर इस चीज को नहीं रोका जाएगा तो अगला पत्रकार जो शिकार होगा वो इससे भी ज्यादा डेंजर तरीके से फंसेगा। ये चीज है। तो आज मैं बिहार के सभी पत्रकारों से विनती करना चाहता हूँ, हालांकि आपको लोग पत्रकार मानता है बहुत सारे लोग, मुझे तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर ही मानता है। तो यूट्यूबर हो या पत्रकार, सब लोग मिल के ये चीजें निर्णय ले कि जैसे इन्होंने पहले बताया कि विधायक सांसद को जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो विधानसभा और लोकसभा में एक साथ जो है मेज थपथपा के अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं, लेकिन जब कटौती होती है तो लगते हैं चिल्लाने। तो वैसे ही अगर पत्रकारों के साथ अगर नाइंसाफी हो तो कम से कम पत्रकार तो एक साथ आ ही सकते हैं। हम 200 आदमी से पूछे थे हाँ। कि जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप क्या करेंगे। हम्म। 200 में से 180 आदमी बोला था कि जेल में 30 दिन रहने के बाद औकात और हेकड़ी नीचे हो जाता है। हाँ। मनीष कश्यप का पहला लाइव हाँ। हम पूरा देखे हाँ। और मनीष बोले कि हम उनकर बेटा ना हई। हाँ। हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। हाँ। हेकड़ी कम काहे ना भइल? देखिए, जो लकीर मैंने खींचा था और खींच के मैं जेल के अंदर गया था तो मैंने सोचा क्या कि वो लकीर जो है अब धुंधला हो गया होगा या मिट गया होगा। लेकिन जब मैं जेल से बाहर निकला और जेल के गेट पे जब मैंने भीड़ देखा तो मुझे लगा कि अरे, मैंने जो लकीर खींचा था इसे तो बिहार के लोगों ने और लंबा कर दिया। मैंने अपने जीवन में या यूट्यूब पे या कहीं भी उतना भीड़ जो है जेल गेट के बाहर किसी भी नेता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए देश के किसी भी कोने में मैंने नहीं देखा। तो मुझे लगा कि मुझे जो है उसी हेकड़ी के साथ, उसी औकात के साथ, उसी गर्जना के साथ और उतना ही जोश और जुनून के साथ जो है फिर से लग जाना चाहिए। बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए। एक आदमी हमको बोल रहा था कि मनीष कश्यप अब चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़ लें। अच्छा प्रशांत भाई, अगर आपको टिकट मिल जाएगा तो ईमानदारी से काम कीजिएगा कि नहीं आप? एकदम करेंगे। करेंगे ना? हाँ। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, जो नाला गंदा हो चुका है उसमें गंदे लोग जाएँगे तो और गंदा ही होगा ना। अगर मुझे टिकट, मैं देखिए अभी तक किसी चैनल पे इसके बारे में मैंने नहीं बोला, लेकिन अगर टिकट मिल जाता है, मैं चुनाव लड़ ही लेता हूँ, अच्छा काम कर ही देता हूँ, तो इसमें गुनाह क्या है? लेकिन मैंने इसके बारे में प्रशांत भाई नहीं सोचा है। जिस दिन अगर ऐसा होगा, टिकट उकट मुझे मिलेगा तो एक मैसेज आपको और एक फ़ोन कॉल आपको ज़रूर जाएगा। लेकिन अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग विषय है ना कि कोई आदमी गांव से, खेतीहर से निकलता है और किसी बड़े शहर को जाकर अपना बना लेता है। कई लोग गया जो बोला कि हम इस पे राज करेंगे, राज किया भी। मतलब बहुत लोग का एग्जांपल है, हम किसी का नाम हम नहीं लेंगे। लेकिन मनीष कश्यप यहाँ से निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर गांव में घूम दिया जाए 5-7 मिनट के लाइट भी कट जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब किसी के गाल जैसा रोड बना हुआ है। यहाँ से निकलकर मनीष ऐसे शहरों में जाते हैं जहाँ जेल में भी रहते हैं और उस शहर के सबसे बड़े आदमी के घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाते भी हैं। वो मनीष को कैसा अंदर से लगता है कि जीत लिए क्या? नहीं, देखिए, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं उस गांव की कहानी है। गांव के लोग खड़े हुए हैं, पूछ लीजिए इन लोगों से कि आज से 10 साल पहले जब यहाँ पे कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी या कोई महिला बीमार हो जाती थी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाता था, बच्चा बीमार हो जाता था, तो खटिया जो होता है ना, खटिया पे लाद के बाढ़ के दिन में जो है यहाँ से कम ब्रह्मपुरवा तक लेके जाना पड़ता था, कम से कम। उसके बाद ही कुछ व्यवस्था था, उसके पहले उसके बीच में कोई व्यवस्था नहीं था। उस गांव में जब मैं पैदा हुआ तो देखिए जानवर भी अपना पेट पाल लेता है। हम शिक्षित लोग हैं, हम इंसान हैं। हमारा शिक्षा का मकसद ये है कि हम, अगर कोई असमर्थ व्यक्ति है, अगर कोई अपने जीवन को बदल नहीं पा रहा है, उसके जीवन को बदले कोई असमर्थ व्यक्ति है, उसका मदद करे। यही सोच मेरे मन में बचपन से था और धीरे धीरे जो है ये सोच बड़ा होते गया। धीरे धीरे लोगों ने साथ दिया तो ये सोच ताकतवर भी होता गया। जैसे जैसे सोच बड़ा हुआ, जैसे जैसे सोच ताकतवर हुआ, उसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिला। हालांकि मैं 3 बार जेल भी गया, 18 मेरे ऊपर केस हुए, 15 केस में इस बार बेल लेके आया हूँ, 10 केस जो है एक साथ हुआ। एनएसए जो है वो लगा, एनएसए को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जो है बहुत सारे लोग जो है मेरी दर्द की कहानी जो है वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपना कीमती समय, देखिए मेरा वीडियो बनाने से जो है आपको उतना पैसा नहीं आएगा जितना आप स्टूडियो में कमाल का रिपोर्टिंग कर देते हैं। आप स्टूडियो में भी बैठ के जो है मनीष कश्यप के बारे में बोल सकते थे, लेकिन पटना से चल के जो है आप यहाँ पे आए हैं, मेरी कहानी दिखा रहे हैं, मेरे बारे में दिखा रहे हैं। तो इसलिए दिखा रहे हैं कि मनीष कश्यप अच्छा काम करता था, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों की कहानी जो है दुनिया देखे और हमारे साथ अत्याचार हो तो दुनिया खड़ी हो। जब किसी भी गांव में,
किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घर में जो है किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, तो उस व्यक्ति को, उस गाँव वाले लोगों को, उस शहर वाले लोगों को सबसे पहला अगर कोई चीज़ याद आता है तो पत्रकार, कि हम अपनी अत्याचार की कहानी जो है पत्रकार के पास जाके सुनाएँगे, पत्रकार खबर दिखाएगा और हमें इंसाफ मिलेगा। जब लोगों को समस्या होता है तो पत्रकार याद आते हैं, जब पत्रकारों को समस्या होता है तो पत्रकार किसके पास जाए? कौन खड़ा होगा पत्रकारों के लिए? तो पहली बार तो बिहार के लोग जो है पहली बार पत्रकार के लिए खड़ा हुए हैं। उम्मीद है कि बिहार के लोग ऐसे ही पत्रकार के लिए खड़ा हों और बिहार में किसी भी पत्रकार के साथ इस प्रकार की नाइंसाफ़ी ना हो। इमली का पानी चावल याद आता है? देखिए वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए खाना ठीक था। साफ-सुथरा खाना था, वहाँ के लोग खा लेते थे। लेकिन ज़रा सोचिए, चावल, इमली का पानी डाल के, चावल में जो है मट्ठा, दही का मट्ठा जो होता है, हुँ। मट्ठा डाल के, चावल में जो है पानी और नमक डाल के, अगर खाने को आपको मिले तो शायद जो है आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता खा सकते हैं। आप 4 महीना नहीं खा सकते हैं। मैं 4 महीना उस चीज़ को खाया और गर्मी का दिन जब 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर हो और एक 10 बाई 8 का कमरा हो, 10 बाई 6 का कमरा हो, उसके अंदर जो है एक पंखा हो और पंखा भी जो है आज़ादी के पहले का लग रहा हो और पंखा जो चल रहा है उस पंखे का हवा पंखा को नहीं लग रहा हो, ज़रा सोचिए उसमें जो है आदमी कैसे ज़िंदा रहता है। और कमाल की बात है प्रशांत भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस जेल को 1865 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। किसने हुँ। बनाया था? अंग्रेज़ों ने। और उसी जेल में हमारे भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी गए थे और उसी जेल में बिहार के नेताओं ने मुझे डाला। हुँ। तो स्वतंत्रता सेनानी लड़ भिड़ के जो है देश को आज़ाद कराए कि नहीं कराए? हुँ। हम लोग भी लड़ भिड़ के नया बिहार बना ही लेंगे। क्रोनोलॉजी था ये अमित शाह वाला। पता नहीं किसका था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, माँ का साथ था और आप लोगों का प्यार था कि मैं 9 महीना के अच्छा, अंदर-अंदर इमली निकल। पानी खा लिए थे, हाँ। रात में पानी पी लिए हुँ, और जब बेड पर गए, हुँ। इंस्टेंट क्या सोचते थे? मतलब वहाँ पे जब तमिलनाडु में था तो मैं सोचता था कि अब ये मेरी आखिरी दिन है। हुँ। ये मेरा आखिरी रात है, मैं यही सोचता था। लेकिन हफ्ते में 1 बार जो है फ़ोन पे बातचीत हो जाता था, हफ्ते में 2 बार जो है मुलाकात करने के लिए लोग चले जाते थे। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं बताऊँगा। वो बोलता था कि किसी भी हाल में मुलाकाती के दिन जो है ना, कम से कम 3 आदमी भेंट करने मनीष कश्यप से जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो वो उस हफ्ते में टूट जाएगा। और उस दोस्त ने मतलब कि इतना साथ दिया। जेल भी गया था वो दोस्त? नहीं, वो दोस्त जेल नहीं गया था। अच्छा। वो दोस्त जेल नहीं गया था, उसने साथ दिया और उसने मुझे टूटने नहीं दिया। माँ ने साथ दिया, भाई ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, तब जाके जो है मैं आप लोगों के बीच में आज बैठ के अपने गाँव में, अपने चाचा के यहाँ, जो मेरे भाई हैं, उनके यहाँ जो है पेड़ के नीचे जो है ठंडा का मौसम, यहाँ पे टेम्परेचर जो है अभी 12-13 डिग्री से ज़्यादा होगा नहीं, वहाँ पे बैठ के जो है मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। एक किस्सा सुनाते हैं। हुँ, पटना के जब जज साहब ने कहा कि मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएँगे, हुँ, तो हम बाहर खड़े थे। हुँ, 5-7 पत्रकार अपना माइक ऑन किए हुए हुँ, थे, हुँ, 5-7 पुलिस वाले बाहर खड़े थे, हुँ, मतलब जज साहब के कमरे के बाहर। हुँ, और जैसे ही आवाज़ आया कि हो गया, हुँ, मतलब कि आप नहीं जाएँगे, हुँ, तो 2-250 लोगों ने जज साहब का जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद चिल्लाया। हुँ, 7-8-10 वकील दौड़ के आया सब हुँ, और बोला कि सुनो बाबू, फैसला रिवर्स भी होता है, हुँ, अब चुप हो जाओ। हुँ, तो एक पीछे से बोला कि रिवर्स कर के दिखा तो दें। हुँ, मनीष कश्यप एक ऐसा आदमी हुँ, जिस पर 18 केस है, हुँ, जो आदमी अभी बेल पर बाहर आया है, हुँ, उस आदमी के लिए 250 आदमी पुलिस से लड़ रहा था कि हम कोर्ट रूम में घुसेंगे। हुँ, उसको जज साहब से भी डर नहीं लग रहा था। कहा जाता है न्यायपालिका का उस कुर्सी पर बैठने वाला आदमी हुँ, सबसे उच्चतम है। हुँ, वो बोला कि ना, ना, ना भैया निकल गए तो बात खत्म हो गया। हुँ, अब मनीष साहब जब ये सुनते हैं, देखते हैं, हुँ। तो क्या बदलाव होता है जी? देखिए, वकील साहब ने कहा और वकील साहब ने मुझे डाँटा भी, बहुत सीनियर वकील हैं पटना सेशन कोर्ट के। उन्होंने मुझे डाँटा भी, फटकारा भी। और देखिए, मेरी माँ ने भी पोस्ट किया था जिस दिन मैं निकलने हुँ। वाला था फ्राइडे को, कि शांति से उसे निकलने दिया जाए और हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था। वहीं जो न्यूज़ चैनलों पे चल रहा था कि आज मनीष कश्यप हो सकते हैं रिहा, आज मनीष कश्यप हो सकते हैं रिहा। तो कहीं नहीं तो कहीं एक प्यार है। लेकिन कभी-कभी प्यार भी समस्या हो जाता है। जैसे आज मनोज तिवारी जी आए थे यहाँ पे, भीड़ बहुत था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। खबरें चल रही हैं कि इतना भीड़ था कि वो मंच पर आकर बोल नहीं पाए। हाँ, और अगर ये सभी लोग गाँव के लोगों को और भी लोगों को समझना चाहिए कि हम आप ही के लिए ना, हम सबके साथ तो फ़ोटो संभव नहीं है। हम आप ही के लिए दूर-दूर से लोगों को ला रहे हैं, इस गाँव में ला रहे हैं। जो गाँव जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का नहीं, बिहार का सबसे पिछड़ा गाँव में से एक है।
जहाँ पे जो है 4 महीना 5 महीना खेतों में सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी लगा रहता है, वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो लोग प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। जैसे 250 लोग कोर्ट रूम के बाहर कोर्ट के अंदर घुसने के लिए थे तैयार थे, प्यार करते थे। लेकिन वो 250 लोग अगर कोर्ट रूम के अंदर घुस जाते, तब मनीष कश्यप की समस्याओं का समाधान होता है कि समस्या बढ़ जाता। तो प्यार कीजिए, लेकिन प्यार इतना ही कीजिए कि आपके वजह से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान ना हो। आपके देखिए आज अगर भीड़ जो है सही ढंग से जाने देती तो मनोज तिवारी भैया तैयार भी थे मंच पे जाने के लिए, बोलने के लिए तैयार थे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बोलते उन्हें लोग देखता। उन लोगों का कार्यक्रम होता है, मनोज भैया का कार्यक्रम होता है, तो कार्यक्रम में वो लोग जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं। यहाँ पे फ्री में आए थे। फ्री में आए थे। अब ज़रा सोचिए उसके बावजूद जो गर्म पानी है क्या? उसके बावजूद जो है हम लोग जो है इतना ज़्यादा प्यार दिए कि उनको मंच पे जाने नहीं दिए। तो प्यार कीजिए नहीं पियो ठंडा पानी। प्यार कीजिए लेकिन उस प्यार के वजह से समस्या नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान एक रखिए। मजदूर को देखिए कि आप विमान में बैठा के ले आए वो माला वाला पहन के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 13 महीना से घर नहीं आए थे, बड़ा लोग इमोशनल हो जा रहे हैं। हाँ। ये क्या है? देखिए एक मज़दूर को हम लेके आए हैं, एक मज़दूर को आप लेके आइए, हुँ, प्रशांत भाई या कभी पटना से लेके जाइए हुँ। दिल्ली या दिल्ली से लेके आइए। उस फीलिंग को जब आप कैच कीजिएगा ना, आप हवाई जहाज़ में भी बैठ के मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, तो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आलोचक क्या बोलेंगे, जो इंग्लिश टॉयलेट पे बैठ के एयर कंडीशन कमरों में चाइनीज़ मोबाइल लेके जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और वो वहीं से देश को बचाने की बात करते हैं, वो लोग बोलेंगे कि ये सब पैसा कमाने का ज़रिया है। अरे ससुरा पैसा कमाने का ज़रिया है तो पैसा अमेरिका से ना हम लोग मँगा रहे हैं डॉलर में, सही है कि नहीं? भारत में आ रहा है, बढ़ेगा यहाँ पे भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा। चलिए पैसा कमाने का ही ज़रिया है, हमने एक मज़दूर को लाया वहाँ से। उसके पीछे की कहानी क्या है, 13 महीना वो घर नहीं गया था, मेरे लिए नहीं गया था, वो छोड़ दीजिए। लेकिन हमने लाया, एक मैसेज दिया समाज में कि हाँ, अब मज़दूर भी जो है हवाई जहाज़ पे चढ़ सकता है। अब दूसरे मज़दूर अगर वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो वो सोचेंगे कि हमें भी हवाई जहाज़ पे चढ़ना है। फलानवा मज़दूर तो सिकंदर भैया हुआ तो हवाई जहाज़ पे चढ़ गया। तो अब वो हवाई जहाज़ पे चढ़ने वाला काम करेंगे और जिस दिन बिहार का मज़दूर हवाई जहाज़ पे चढ़ने वाला काम कर देगा, समझ जाइए उस दिन जो है बिहार मज़दूरों की फैक्ट्री नहीं, उस दिन जो है बिहार काबिलियत की फैक्ट्री बन जाएगी। अब पॉलिटिकल सीधा-सीधा आइए। लोग कह रहा है मनीष कश्यप क्यों बकैती कर रहे हैं? सीधा अनाउंस करे, चुनाव लड़े, हम फंडिंग देंगे, हम प्रचार करेंगे, हम गाड़ी देंगे, हम टेंट लगाएँगे, हम खिलाएँगे। तो मनीष कश्यप क्यों हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि अभी नहीं सोचे हैं? जल्दी सोचिए आप। ऐसा लोग कह रहा है। देखिए अभी खरवास है, खरवास भर तो शांति से रहने ओहो! दीजिए ना। अच्छा, अच्छा। मैं मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे वीडियो में नहीं बोला हूँ, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे नस-नस से वाकिफ़ हैं, आपसे झूठ बोल के मुझे क्या हम फ़ायदा तो हो। सीट भी जानते हैं, नहीं बोलेंगे लेकिन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन खरवास के बाद हम लोग अपना सब भाई लोग बैठेंगे, हाँ, डिसाइड करेंगे कि करना हाँ। क्या है और उसके बाद से उस पे चर्चा करेंगे। एक कहावत था कि मतलब सड़क-वड़क जब शांत हो जाता है तो संसद जो है वो आवारा हो जाती है। कहावत नहीं है, किसी बड़े महापुरुष ने कहा, हमको नाम याद नहीं आ रहा है। तो मनीष आप जैसे लोगों को, जो लोग इतना मुखर होकर सीधा बात मुँह पर कहते हैं, उन लोगों को अगर सदन में जाना हो, तो वो कैसे युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे? और मनीष अगर चुनाव मैदान में आते हैं, हम चाहते हैं मनीष समझाएँ, तो क्या लोगों को जाकर कहेंगे? मनीष कश्यप जब वोट माँगेंगे या मनीष कश्यप का जो विज़न होगा, तो 5-7 विज़न थोड़ा बताइए ना कि हम ये करना चाहते हैं। मतलब कि वहाँ तक पहुँचा दिए हाँ, हमको। थोड़ा बात करते हैं, देखिए क्या कहते मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर बिहार के हालात को बदलना चाहते हैं, तो 10 रिटायर्ड फौजी को हैं? विधानसभा का टिकट दीजिए, 10 किसान को विधानसभा का टिकट दीजिए, 10 प्रवासी मजदूर को विधानसभा टिकट दीजिए और 10 पत्रकार को विधानसभा का टिकट दीजिए। किसको? किसान को, जवान को, प्रवासी मजदूर को और पत्रकार को। यानी 243 सीट है, उसमें से 40 टिकट जो है आप इन 4 कैटेगरी के लोगों को दे दीजिए। 10 पत्रकार, 10 किसान, 10 प्रवासी मजदूर और 10 जवान। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 40 लोग जब विधानसभा में जाएँगे तो बिहार के 400 समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रशांत भाई आप पत्रकार हैं, आप बिहार के हर एक समस्या से वाकिफ़ होंगे, एकदम बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है पत्रकार ही थे, विधानसभा में लोकसभा में बैठे, उसके बाद से प्रधानमंत्री बने, वो देश के समस्याओं के बारे में जानते थे और कमाल का प्रधानमंत्री बने। जब आपके जैसे लोग जो है वहाँ पे पहुँचेंगे, तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आपके जैसे लोग इस चीज़ को सोचते नहीं हैं। प्रशांत भाई मेरे से अच्छा जो है नेता आप बन सकते हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो। अब आप बताइए कि अगर आप
आपको टिकट दिया जाए लोकसभा या विधानसभा का, तो आप 5 काम क्या-क्या करेंगे? आप बताइए? बहुत ऐसा काम है, डिपेंड करता है कौन जगह से लड़के आ रहे हैं। हाँ। नहीं, हम वही सवाल जो है घुमा के हम आपसे पूछ रहे हैं ना, ना, कि हम ना, आप बताइए क्या है? देखिए हम लोग प्रयास करेंगे कि पहला काम हाँ। कि बिहार में कोई भी व्यक्ति जो है इलाज के बिना ना मरे, पहला काम। दूसरा काम, हर गरीब का बच्चा जो है वो शिक्षित हो और ग्रेजुएशन तक जो है उसे अच्छे ढंग से शिक्षित किया जाए और फ्री में शिक्षा दिया जाए। 2 काम। तीसरा काम, किसान को सही समय पे बीज, पानी, खाद मिल जाए और चौथा काम, किसी भी माँ के आँखों का आँसू अगर आँख से गिरे तो उसे पोंछने वाला एक बेटा का हाथ जो है वो उठ जाए। ये 4 काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे और ये 4 काम अगर संपन्न हो गया तो उसके बाद आगे का सोचेंगे। अच्छा, एक बात और, यही सेम बतवा बड़ा-बड़ा नेता लोग बोल के नेता बना, बड़ा-बड़ा लोग बोल के चुनाव जीत गया, तो मनीष कश्यप को भी कहीं हवा-ववा लग गया इसी का नहीं, तो? किसी ने आज तक, किसी ने नेता ने यूट्यूब पे वीडियो खंगाल लीजिए, किसी नेता ने आज तक ये नहीं बोला है कि हम लोग माँ का आंसू पोंछेंगे। नहीं, अस्पताल वाला बोल रहे हैं हम। अस्पताल वाला तो सब बोलता है, बिहार का सबसे बड़ा समस्या अस्पताल है ना है। हुँ, बताइए है कि नहीं है? बिल्कुल है। जहाँ पे लोग मर रहे हैं लेकिन डॉक्टर इलाज तक नहीं करता है, उसी समस्या को दिखाने आप गए थे ना, ये चीज़ है। तो अस्पताल जो है, बिहार के अस्पतालों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्यों? आप सोचिए, एक माँ जो है वो अपने 9 महीना अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखती है और पैदा करती है और पैदा करने के बाद अस्पताल में लेके जाती है। उसे पता है कि इसे सही इलाज मिल जाएगा तो ये मेरा बेटा बच जाएगा। उसके बावजूद जो है उसे सही इलाज नहीं मिलता है और उसका बेटा मर जाता है। इस दर्द को कौन समझेगा? और इस दर्द को जो है आप कौन से मशीन से नापेंगे? ज़रा सोचिए। तो उस माँ के दर्द को समझने की ज़रूरत है और बिहार में सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हो सकता है, एकदम आसानी से हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम प्रयास करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे है कि जाति के नाम पे हम बँटे हुए हैं और जब तक हम लोग जाति के नाम पे बँटेंगे, हमारा हक जो है ना, जाति के नाम पे राजनीति करने वाले विधानसभा में बैठे जो है नेता मारते रहेंगे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। शिक्षा इसलिए कि जब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, तब तक जो है वो मज़दूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आखिरी सेगमेंट अब हाँ। रैपिड फायर खेलते हैं। एक आदमी का नाम लेंगे, एक वर्ड बोलना है। हाँ। 1 सेकंड से 2 सेकंड समय रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा और आप इसको टाल नहीं सकते हैं, हाँ। बोलना ही है। हाँ। शुरू करते हैं। हाँ। नीतीश कुमार, अ, 3 सेकंड बीत गया। नीतीश कुमार जी जो है वो पार्टी बदल-बदल के जो है कुर्सी पे बैठे रहते हैं। माँ, माँ दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान होती है। भाई, एक वर्ड बोलिए। भाई अगर आपके पीछे खड़ा है तो आप जो है पहाड़ का सीना चीर के जो है रास्ता बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी, देश को मजबूत कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह अच्छे रक्षा मंत्री हैं। लालू यादव, लालू यादव घोटाला किए हैं। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव राजा के बेटा हैं। बनेंगे? क्या? राजा का बेटा राजा बनेगा? नहीं, एकदम बिल्कुल, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का आवाज़ बहुत अच्छा है। राधा मोहन सिंह, राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे, थोड़ा और काम करते तो और अच्छा होता। अमित शाह, अमित शाह का दिमाग जो है वो अब वर्तमान समय में चाणक्य से भी तेज चलता है। बिहार, बिहार जो है एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, संपन्न बिहार हुआ करता था, आज जो है बर्बाद बिहार हो गया है। मनीष कश्यप, मनीष कश्यप राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के लिए समर्पित है। पत्रकारिता, पत्रकारिता का धर्म यही होना चाहिए कि हम अपने दम से जो है किसी का ज़िंदगी बदलें और लोगों की समस्याओं को दिखाएँ और उनको इंसाफ दिलाएँ। कैमरा, कैमरा जो है आज के ज़माने में सबसे ताकतवर चीज़ है। चुनाव लड़ना। आप लड़ सकते हैं चुनाव, आप अच्छा नेता बन सकते हैं। चलिए, ये मनीष कश्यप थे, बाकी मेरा बात खत्म नहीं हुआ है अभी। ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप से बात करना बेहद ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो आदमी 9 महीना किसी सलाखों के पीछे से निकल कर भी अपने तेवर को कम ना कर पाए तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो चट्टान जितना मजबूत है। बाकी आपके पास अपना पैमाना होगा ये नापने का कि कौन सही है कौन गलत। हम उस पैमाना को घर पर छोड़ के आए हैं इसलिए नापने से इनकार करते हैं। आप नाप कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कट। जय हिंद।